हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी इन ट्रेडर। आई एम अरुण। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इससे पहली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में और डिस्कस किया था कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है और किस तरह से ट्रेड करना है। डिटेल्ड में एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कैसे फॉर्म होते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है। तो पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं, कैसे ट्रेड लेना है। उसके बाद चार्ट्स पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड लेनी है और कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ हमारा टारगेट होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। सबसे पहले समझते हैं पैटर्न्स होते क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, जो मार्केट चलती है ना हमारी स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट से चलती है, बायर्स एंड सेलर्स के सेंटीमेंट से। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी प्राइस मूव करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी प्राइस मूव करता है, तो वो अपने फुटप्रिंट्स प्राइस चार्ट्स पर छोड़ जाता है। वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है। वो फुटप्रिंट्स एक शेप फॉर्म करते हैं। वो फुटप्रिंट्स एक शेप फॉर्म करते हैं जिसको हमने नहीं, लाइक बहुत सारे पहले टेक्निकल रिसर्चर्स, एनालिस्ट, साइंटिस्ट में जिन्होंने इसको नाम दे दिया एक चार्ट पैटर्न्स का। इन शेप्स को नाम दे दिया चार्ट पैटर्न्स का। उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग क्या होता है, बेरिश फ्लैग क्या होता है। बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जो हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में ट्रेवल कर रही होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कहीं पॉइंट बी पर जाकर प्राइस एक रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा, नीचे कहीं पॉइंट सी तक आ जाएगा। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में एक स्लोप फॉर्म होता है। प्राइस इसी स्लोप में ट्रेवल करता रहेगा, जिसकी अपर बाउंड्री रेजिस्टेंस एक फॉलिंग स्लोप में आ जाएगी, जिसकी लोअर बाउंड्री सपोर्ट एक फॉलिंग स्लोप में आ जाएगी। जैसे ही यहां बायर्स इकट्ठा हो जाएंगे, अपनी पोजीशन कंट्रोल में करेंगे, यहां से एक ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे ही ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल से मिले, उस कैंडल पे हमको एंट्री करनी है। पैटर्न के नीचे हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये डिस्टेंस हमारी टारगेट होती है। एक्चुअल में टारगेट वो होता है जहां से प्राइस ने पीक मूवमेंट पकड़ना शुरू किया। ठीक है, अब समझते हैं बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग सेम डेफिनेशन है, बट ये डाउन ट्रेंड में बनेगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में गिर रही होगी। कहीं पॉइंट बी पर जाकर प्राइस सपोर्ट ले लेगा, यहां से ऊपर जाएगा, कहीं पॉइंट सी तक जाएगा। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में एक राइजिंग स्लोप बन जाएगा। यहां एक फॉलिंग स्लोप बन रहा था, फ्लैग बुलिश फ्लैग जैसे नाम दिया है, एक झंडे की शेप बन रही थी। यहां एक राइजिंग स्लोप बनेगा। इसकी अपर बाउंड्री रेजिस्टेंस एक राइजिंग स्लोप में रहेगी, इसकी लोअर बाउंड्री सपोर्ट एक राइजिंग स्लोप में रहेगी। जैसे ही सेलर्स यहां अपनी पोजीशन कंट्रोल में कर लेंगे, प्राइस यहां से ब्रेकडाउन देगा। अच्छी रेड कैंडल पर एंट्री लेंगे, पैटर्न के ऊपर हमारा एसएल होगा। जैसे ही एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट होगा द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जो ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट होगी। और भी चार्ट पैटर्न्स को पहले समझ लेते हैं, फिर एक साथ लाइव जाके हम देखेंगे चार्ट्स पर किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब समझते हैं बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल एक अप ट्रेंड में फॉर्मेशन बनेगी। प्राइस इस तरह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल कर रहा होगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ट्रेवल करते करते प्राइस किसी पॉइंट बी पर जाकर रिजेक्शन फेस करेगा और प्राइस उस पॉइंट से नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा, कहीं सी पॉइंट तक प्राइस नीचे आएगा। अब प्राइस पॉइंट बी टू पॉइंट सी के बीच में ना ट्रेवल करता रहेगा, इस तरह से ट्रेवल करता रहेगा और यहां अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करेंगे बायर्स यहां इकट्ठा होंगे, अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करेंगे। जैसे ही बायर्स यहां से पोजीशन को कंट्रोल में करेंगे, प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे देगा,
एक अच्छी बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पर हमको एंट्री लेनी है। पैटर्न के नीचे एसएल होगा हमारा, टारगेट होगा ये डिस्टेंस जहां से प्राइस ने मूव शुरू किया था अप ट्रेंड का, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब समझते हैं बेयरिश रेक्टेंगल। बेयरिश रेक्टेंगल डाउन ट्रेंड में बनेगा। प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा होगा डाउन ट्रेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे ही नीचे आएगा कहीं पॉइंट बी पर जाकर प्राइस सपोर्ट लेगा। यहां से सपोर्ट लेना शुरू किया, कहां तक जाएगा पता नहीं कहां तक जाएगा, बट कहीं पॉइंट सी पर जाकर, जिसको हम पॉइंट सी का नाम दे देंगे, यहां प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब प्राइस पॉइंट बी टू पॉइंट सी के बीच में ट्रेवल करता रहेगा इस तरह से। जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, सेलर्स पोजीशन को कंट्रोल में कर लेंगे। जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, यहां हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, उसको समझते हैं, उसके बाद चार्ट्स पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा। एसेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले चार्ट पैटर्न्स हैं, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। और सबसे ज्यादा किसी चार्ट पैटर्न पे हम डिपेंड हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी अगर किसी चार्ट पैटर्न की सबसे ज्यादा है तो वो इन दोनों चार्ट पैटर्न्स की है, क्योंकि यहां डबल कंफर्मेशन हमको मिलता है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि पिछले दो चार्ट पैटर्न्स इंपोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत जरूरी थे, लेकिन इन चार्ट पैटर्न्स की मैं खासियत बताता हूं जो आपको डबल कंफर्मेशन देती है। पहला एग्जांपल, असेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड में बनेगा। प्राइस इस तरह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा होगा अप ट्रेंड में। ठीक, प्राइस पॉइंट बी पर जाकर एक रिजेक्शन फेस करेगा और नीचे आएगा कहीं पॉइंट सी तक। ठीक, प्राइस पॉइंट सी पर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा? प्रीवियस लेवल के बराबर, प्रीवियस लेवल के बराबर। अब जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, अब नीचे कहां तक आना चाहिए? प्राइस सी इस लेवल तक आना चाहिए, लेकिन प्राइस इस लेवल तक नहीं आता, ऊपर से ही रिवर्स ले लेता है, यहीं से सपोर्ट ले लेता है। उसका रीजन है बायर्स नहीं चाहते कि प्राइस और नीचे जाए। बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, बायर्स नहीं चाहते कि प्राइस और नीचे आए, एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं। प्राइस ऊपर जाएगा, थर्ड टाइम में प्राइस फिर से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर से ही सपोर्ट ले रहा है। यहां से फिर जैसे ही बायर्स पोजीशन को कंट्रोल में कर लेंगे, एक्यूमुलेट हो लेंगे, यहां से प्राइस एक ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे, इसके नीचे हमारा एसएल होगा। टारगेट होगा हमारा जहां से प्राइस ने मूवमेंट शुरू किया था ट्रेंड का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी के डिस्टेंस के बराबर, ये हमारा टारगेट होगा। इसकी खास बात, असेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस होगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन पर रेजिस्टेंस होती है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में। तो रेजिस्टेंस हमेशा असेंडिंग ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेगी और सपोर्ट एक राइजिंग बाउंड्री पर होगी, सपोर्ट एक राइजिंग बाउंड्री पर होगी। अब समझते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगी, यहां रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पर थी, यहां सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगी। प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस नीचे आएगा, पॉइंट बी पर जाकर कहीं सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, प्राइस यहां से मूव करेगा, कहीं पॉइंट सी पर जाकर रिजेक्शन फेस करेगा। प्राइस नीचे आएगा, नीचे कहां तक आएगा? प्रीवियस सपोर्ट के लेवल तक, इस लेवल तक आया और प्राइस फिर से यहां से ऊपर गया, मूव किया। मूव कहां तक किया? यहां तक करना चाहिए? नहीं, इससे पहले ही प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, इस ट्रेंड लाइन पर ही प्राइस ने सपोर्ट ले लिया। इसका मतलब ये शो करता है कि सेलर्स एग्रेसिव हैं, सेलर्स नहीं चाहते कि प्राइस और ऊपर जाए, यहीं से प्राइस नीचे आ जाता है। जैसे ही प्राइस नीचे आता है, कहां तक आता है? प्रीवियस सपोर्ट तक। प्राइस फिर से ऊपर जाता है, यहां से फिर नीचे आता है। जब सेलर्स
पोजीशन को फुल्ली कंट्रोल में कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अच्छी रेड कैंडल पर हमारी एंट्री होगी, पैटर्न के ऊपर हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा जो डिस्टेंस हमारी प्राइस ने ट्रेवल की है अपने पीक पीरियड में, ये हमारी डिस्टेंस टारगेट होगा। अब हम लाइव एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले बुलिश फ्लैग का देखिए, बुलिश फ्लैग की पहली कंडीशन क्या थी कि वो अप ट्रेंड में बनेगा। तो प्राइस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, प्राइस अप ट्रेंड में, यहां से पॉइंट बी पर जाकर प्राइस यहां रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे आता है। कहां तक नीचे आता है? पॉइंट सी तक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एक फॉलिंग स्लोप में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर लेता है प्राइस इस तरह से। यहां जाकर प्राइस एक अच्छी ग्रीन कैंडल से इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे देता है, जहां हम एंट्री करेंगे। यहां इसके नीचे हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारी ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये देखो, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स को, उतनी ही ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे पैटर्न्स को। तो ये सब प्रैक्टिस का ही गेम है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट एक और चार्ट पैटर्न, बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग की पहली कंडीशन क्या थी कि वो डाउन ट्रेंड में बनेगा। देखिए, प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फॉल हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। जैसे ही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फॉर्म हुआ, कहीं पॉइंट बी पर जाकर प्राइस ने सपोर्ट ले ली, यहां से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक बेरिश फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हो गया। प्राइस एक बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर लिया, जिसके बाद जैसे ही इसके लो का ब्रेकडाउन मिलता है अच्छी रेड कैंडल से, हमने एंट्री कर ली, पैटर्न के ऊपर हमारा एसएल होगा और टारगेट होगा हमारा ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये डिस्टेंस हमारा टारगेट होगी, आगे भी प्राइस नीचे गया है। और समझते हैं बुलिश रेक्टेंगल। अब बुलिश रेक्टेंगल की पहली कंडीशन थी कि वो अप ट्रेंड में बनेगा, बिल्कुल ठीक। प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। उसके बाद बायर्स पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ज्यादा पोजीशन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल से देख रहे हो एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है, जैसे ही अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिला, यहां एंट्री होगी, इसके नीचे हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारा ये जो डिस्टेंस हमारी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस है। ये देखो, ठीक है। तो ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस के साथ। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्राइस एक्शन को चार्ट्स पर, उसी प्रैक्टिस के साथ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे चार्ट पैटर्न्स को, ठीक है। जब तक के लिए आप चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते रहो। अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना है तो इससे प्रीवियस वीडियो में आप सीख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PhD इन ट्रेडर। हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।